हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अज आप जिहड़ा हैगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करन लगे हाँ, उहदा पार्ट 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सैल, पावर पॉइंट ऑलमोस्ट हर पेपर दे विच, चाहे वह पंजाब दा है चाहे कोई भी पेपर है, अगर उहदे विच कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट आ रहा हैगा तो हर पेपर दे विच 3 तो 4 5 6 क्वेश्चन जिहड़े ने वो वर्ड एक्सैल दे विचों आंदे ने। तो हुण आपां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करन लगे हाँ, ये भी सिमिलर पैटर्न के उत्ते आपां कुछ बेसिक कंसैप्ट्स करांगे, कुछ आपां जिहड़ा हैगा उहदी हिस्टरी पढ़ांगे, दैन MCQs करांगे, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नूं देखांगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स के विच आंदा हैगा। वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट हैगा, सॉफ्टवेयर हैगा। स्पैसीफिकली कहिए तो एक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुंदा हैगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हुंदा है। सो ये अपना की हैगा जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ज़्यादातर एक ही काम आंदा हैगा, ये तो आप की काम लेंदे हैगे आ, कुछ लैटर्स टाइप करने हुंदे हैगे हैं, कोई फॉर्मेट टाइप करना हुंदा हैगा तो उहदे काम आंदा हैगा। ये ऑफिस दे विच बहुत यूज हुंदा हैगा। सो जिमें एक्सैल दे विच तुसीं देखिया होएगा, एक्सैल 2003 आया, 2007 आया, इदा चेंजेस आए। तो 2003 वर्ड भी आया, 2007 वर्ड भी आया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो चेंज होया उदों ही एक्सैल ते वर्ड चेंज हुए। सिमिलर पैटर्न के उत्ते जो चेंजेस इन्होंने वर्ड च लेके आए वही एक्सैल च लेके आए, उसी तरह दी चेंजेस पावर पॉइंट च लेके आए। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 की जी विंडो है वो कुछ इस तरह की सी। ये उपर देखते हो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये एक तरह की टूल बार की फॉर्म च है, टैब्स की फॉर्म दे विच नहीं है। जे आप 2007 का व्यू देखिए तो ये की हैगा, उपर होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट एंड ऑल, ये की ने टैब्स की फॉर्म च ने, जिन्होंने तुसीं ओपन करोगे वो अगे वैल्यूज़ खुल जाएंगियां। बट 2003 थोड़ा जहा लेआउट फर्क सीगा, अगर मैं इनू ओपन करता सी तो नीचे नू खुलदा सीगा, ड्रॉप डाउन जिन्हों आपां कहंदे हैगे। बाकी ये सेम कुछ जी अपनी मेन विंडो होंगी हैगी है, उहदे विच कुछ जिहड़ियां मेन चीज़ां होंदियां ने, जिवें कि स्टैंडर्ड टूल बार होंदी है, दिस इज़ द मैन्यू बार, दिस इज़ द टाइटल बार जिथे नाम आंदा हैगा डॉक्यूमेंट का, नीचे स्टेटस बार होंदी हैगी है, वो आपां नूं दसदी हैगी है कि किन्ने पेज ने, किन्नवें पेज से तुसीं हैगे हो, किन्ने वर्ड तुसीं टाइप कर चुके हो। दैन उस तो बाद स्क्रॉल बार जिहड़ी हॉरीजॉन्टल भी होंदी है ते वर्टिकल भी होंदी हैगी है। सो इहदे विच थोड़ा जिहा व्यू चेंज हो गया, जस्ट आपां नूं जिहड़ा मैन्यू बार है वो थोड़ी जी चेंज हो गई, थोड़ा जिहा वधिया होर एनहैंस करता 2007 दे विच इन्हां ने। ओके, फिर उमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड आपां एक्सैल दे विच भी देख चुके हैं, तो इहदे विच आपां नूं रिपीट करन दी लोड़ नहीं है। तुसीं उहदे विचों थोड़ा जिहा देख सकदे हो किहड़ियां कीज़ हुंदियां ने ते की काम करदियां ने। बेसिक आइडिया, सारी कीज़ दा आपां ने फंक्शन इहदे विच नहीं देखना, बिकॉज हर कीज़, हर तरह दी कीज़ जिहड़ियां ने वो अलग अलग तरीके नाल यूज़ हो सकदियां ने। वर्ड दे विच हो सकदा है शिफ्ट ते F2 कुछ होर काम करन, एक्सैल दे विच कुछ होर काम करन। ओके जी, सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड, कदों स्टार्ट होया, किमें किमें वो बढ़िया, जस्ट वो जिहड़े आइकन्स ने वो किमें किमें चेंज होंदे गए। तो ये कुछ आइडिया देने के लिए हैगा कि 2003 तो 2007 एवें सी, 2007 तो 10 एवें रहा, फिर 10 तो 13 ए रहा, तो नाउ दिस इज़ द प्रेजेंट वर्ड लोगो। इस टाइम के उत्ते वर्ड का जिहड़ा लोगो है वो इस तरह का आंदा हैगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट करते हैं, कदों शुरू होया तो किने किता, इहदे विचों क्वेश्चनस आने के चांसिस ज़्यादा होंदे ने अपने। सो सब तो पहला ये बंदा सीगा जी जिन्हें डेवलप किया, ज़ीरोक्स कंपनी के प्रोग्रामर सीगे ये दोनों बंदे। तो इन्हों ने वर्ड नूं स्टार्ट किया सब तो पहला। ठीक है जी, सब तो पहला जिहड़ा वर्ड रिलीज़ होया सीगा दैट वाज ऑन दिस डेट, एंड इट वाज फॉर MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अपना एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास भी किया है। सो उहदे विच आपां ने इहदे बारे पढ़िया है। तो ये DOS बेस्ड सीगा, इन्हों आपां कहंदे DOS बेस्ड। DOS जिहड़ा हैगा अपना वो CUI हैगा, करैक्टर यूजर इंटरफेस हैगा। आप ऑलरेडी ये बारे पढ़ चुके हैं डिटेल दे विच।
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ that was word 2.0 then word 95 97 2000 so on 2003 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2007 ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਸਟਿਕ ਸੀਗੇ। 2003 ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ 2007 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ 2019। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਡ 2019। ਸੋ ਆਫਿਸ 365 ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਨ ਕਲਾਊਡ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਔਨ ਕਲਾਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ 365 ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਐਕਸੈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ 365 ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ਰ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ। ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਔਨ ਕਲਾਊਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਡੀਫਾਲਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇਨ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ, ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ। ਲੈਫਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਵੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ, ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲੈਫਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਐਕਸੈਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਸ। ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਐਕਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ਵਰਡ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਦਾ। ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਪਿਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ XYZ, ਬਟ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਗੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਰਮੈਟ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ।
सो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट दे विच जद भी आपां कुछ बनाने आ डॉक्यूमेंट उन्होंने सेव करते हैं तो वो ऑटोमैटिकली थोनों पूछेगा नाम दसो, बस तुसी नाम रखोगे तो वो xyz.doc ऑटोमैटिकली उन्होंने एक फाइल एक्सटेंशन दे देगा। .doc माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन होंदी सीगी, लेकिन 2003 तक अप टू 2003 जी हैगी है यूज़ हुई है। उस तो बाद जी एक्सटेंशन चलती हैगी है दैट इज़ .docs फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड्स अज भी यही चल रही है। अगर तुसी अपनी फाइल सेव करते हो तो उहदी एक्सटेंशन ये आती है। सिमिलरली एक्सेल दे विच अप टू 2003 XLS आंदी सी, बट फ्रॉम 2007 XLSX आई। एक्सटेंशनस जरूर याद करियो। आपां एक पर्टिकुलरली तुहानूं जिहड़ा हैगा PDF प्रोवाइड करांगे जिहदे विच फुल फॉर्म्स एब्रीवेशन जिन्होंने कहने हैगे आ, एक्सटेंशनस जिन्नियां पॉसीबल हो सकदियां ने आपां तुहानूं प्रोवाइड करांगे, उन्होंने जरूर याद करियो क्योंकि छोटा जिहा क्वेश्चन आ जाता हैगा जी पेपर दे विच ते आपां नूं पता भी हुंदा है बट याद नहीं आता उस टाइम दे उत्ते, तो वो एटलीस्ट आपां नूं याद आ जाए एंड टाइम दे उत्ते। द शॉर्टकट कमांड ऑफ सेव, हुण शॉर्टकट्स जिहड़े हुंदे ने ना जी एक ऐसी चीज़ हैगी है जिहदा कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड, एग्जैक्टली अनलिमिटेड तो नहीं होंगे, लिमिट तो है बट नीयर टू अनलिमिटेड आपां उहनूं कह दिंदे आ क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट्स होंदे ने वर्ड दे विच, एक्सेल दे विच, पावर पॉइंट। शॉर्टकट का मतलब की हुंदा हैगा कि तुसी जिहड़े कीबोर्ड हैगे ने, कीबोर्ड का कोई कॉम्बीनेशन यूज़ करो तो तुसी वो फंक्शन परफॉर्म कर सको। तो सेव कमांड का शॉर्टकट की हुंदा हैगा Ctrl+S, कंट्रोल का बटन ते S। सिमिलरली ओपन का, सिलेक्ट ऑल का, कॉपी का, पेस्ट का, इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट्स ने। सेम आपां तुहानूं एक PDF प्रोवाइड करांगे एक्सेल, वर्ड ते पावर पॉइंट दी अलग अलग, जिहदे विच सारे शॉर्टकट्स इंक्लूडिड होंगे, मैक्सीमम होंगे, कोई छोटे मोटे कोई मिस हो जाए इट्स ओके, बट उहदे विच जिन्ने भी पॉसिबिलिटी होंदियां ने कॉम्बीनेशनस आपां उहदे विच इंक्लूड करांगे। ऑल राइट, वर्ड प्रोसैसिंग पैकेज अलाउज यू, वर्ड प्रोसैसिंग पैकेज मतलब इन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कहते हैं तो की करता, एडिट, सेव टैक्सट, प्रिंट टैक्सट, सारा कुछ ही करते हैं आपां। एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सो ऑल ऑफ दी अबव। गटर मार्जिन वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं किन्नी बार ही ये रिपीट होया हैगा। सो गटर मार्जिन हुंदा की हैगा कि जदों आपां प्रिंटिंग करानी हुंदी हैगी है, मैं किसी कॉपी की प्रिंटिंग करानी हैगी है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे को इस तरह की नोटबुक है तो मैं इदा भी प्रिंटिंग करा सकदा, मैं इदा भी करा सकदा, ठीक है। इनू आपां कहने हैगे आ वर्टिकल शेप, इनू कहने हैगे आ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कहने हैं, तो दो तरीके नाल अपनी प्रिंटिंग हो सकती है। सो जिस साइड प्रिंटिंग हो रही है तो उधर नूं सॉरी जिस साइड बाइंडिंग हो रही हैगी है, एक साइड ते बाइंडिंग करनी होगी अपनी बुक की, तो जिस साइड बाइंडिंग होंदी उस साइड थोड़ा जिहा तुहानूं मार्जिन छड्डना पैंदा है, तो दैट मार्जिन इज नोन एज द गटर मार्जिन। सो इहनूं आपां इहदे विच सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सो देखो तुहाडे कोल आ रहा हैगा, तुसीं इत्थे गटर मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हो। तो गटर पोजीशन लैफ्ट हो सकती हैगी है या टॉप हो सकती है, ये दोनों ही पोजीशन हो सकती ने ना, इधर नूं बाइंडिंग कर सकते हैं या इधर नूं बाइंडिंग कर सकते हैं, तो वो पोजीशन तुहानूं दसनी पैंदी हैगी है, तो उहदा मार्जिन तुहानूं दसना पैंदा कितना रखना हैगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा ये। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये की हुंदे ने, दीज आर पेज ओरीएंटेशन, थोड़ा पेज किस तरीके नाल आएगा, थोड़ा पेज इस तरीके नाल आएगा या थोड़ा पेज इस तरीके नाल आएगा, तो उन्होंने आपां की कहंदे हैगे आ ओरीएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। ऑल राइट, वैल्यूज ऑफ नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मली जिहड़ा मार्जिन हुंदा हैगा उहदी वैल्यू की हुंदी हैगी है अपने कोल, लैफ्ट तो 1, राइट तो 1, टॉप तो 1, बॉटम तो 1, मतलब अपना ये जिहड़ा हैगा
ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਟੌਪ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਮਾਰਜਨ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਰਜਨ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਮਾਰਜਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਇੰਚ। 1 ਇੰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2.54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ 2.54 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 2.54। ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਟੌਪ ਬਾਟਮ 4 ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 4 ਮਾਰਜਨ ਉਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, याद रखना हैगा। फॉलोइंग आर द कीज अंडर पेज लेआउट। पेज लेआउट दे अंदर की हुंदा हैगा ओरिएंटेशन साइज कॉलम ऑल ऑफ द पेज लेआउट जिहड़ा अपना टैब हैगा मैन्यू हैगी है ਉਹਦੇ अंडर ये सारे हुंदे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ पेज लेआउट हैगा ना होम इंसर्ट पेज लेआउट। सो पेज लेआउट के अंडर जिहड़े ने अपने जिहड़े आंदे ने वो किहड़े आंदे ने पेज ओरीएंटेशन पेज साइज कॉलम्स और भी हुंदे ने। तो बेसिकली ये ज़्यादा यूज हुंदे ने। बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स मूव डैश। टैब की हुंदा है जी, एक तो हुंदी है स्पेस बार तो एक स्पेस करके चलती हैगी है। टैब की हुंदा हैगा जो टैब प्रेस करते हो कुछ कट्ठे स्पेसिस मूव कर जाता हैगा। सो एक्चुअल चो किन्ने करता हैगा 0.5 इंचेस। बाई डिफॉल्ट 0.5 करता है, उन्होंने तुसी जिहड़ा हैगा यूज करके चेंज कर सकते हो। ओके जी, कुछ बेसिक क्वेश्चन सीगे, कुछ बेसिक कंसैप्ट जे सीगे आपां ने देखे। नैक्सट वीडियो दे विच आपां कंटिन्यू करांगे, अपने क्वेश्चनस भी कंटिन्यू करांगे ते टॉपिक भी कंटिन्यू करांगे। ओके, थैंक यू सो मच।